this class. Our topic is journal equation of a line. Straight line के अंडर आज का जो टॉपिक आएगा that is journal equation of a line. Our topic is straight line. Journal equation of a line. सर ये नया टाइप का पेज है। काफी सारे ऑप्शन होते हैं यार इसमें ना। जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन मुझे आज अच्छा लगा तो मैंने सोचा आज इस फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, समझिएगा। ओके सर। हम क्लेम करते हैं कि जी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द journal equation of a line. यहां पर a b c are any real number. Are you getting it? Please tell me. And I'm taking a is non-zero. यानी either one of the a और b is non-zero. ये ध्यान रखना, either of the a and b is non-zero. To be a equation. अगर मैं इसको जर्नल इक्वेशन कह रहा हूं तो यार जर्नल का तो मतलब ये हो गया कि सारा काम मेरा इसी से हो जाना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे फिर और कोई लाइन की इक्वेशन पढ़नी ही नहीं चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यानी कि अगर मैं इसको क्लेम कर रहा हूं कि जर्नल इक्वेशन ऑफ ए लाइन है तो मैं सबसे पहला इसमें पढ़ता हूं रिडक्शन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करेंगे? क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था भाई। प्लीज टेल मी, यही था ना? यस सर। m क्या था? स्लोप ऑफ ए लाइन। और c क्या था? y इंटरसेप्ट। क्लियर है वाली बात? अब आपकी लाइन है, मैं इसमें c डैश ले रहा हूं, अदरवाइज वो c और वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मुझे रिड्यूस करना है इसमें, तो कैन आई राइट दिस एज बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी? इज दैट ओके? एंड y कैन बी रिटन एज माइनस ए बाई बी ऑफ x माइनस सी बाई बी। If 1 and 2 represent the same line, so we should compare the coefficient. If I compare 1 and 2, so my m will be equal to minus a by b. Is that okay? And my c dash is minus c by b. If I keep like this, तो ये reduce हो जाएगा ऐसे? Please tell me. यहां से हमारे पास स्लोप निकालने का एक नया मेथोडोलॉजी बना। क्या बना? अगर आपके पास लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, जर्नल इक्वेशन, तो आपने स्लोप कैसे निकाला? माइनस ए बाई बी। तो क्या बन गया ये? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? सर रिपीट करना एक बार। यहां से हमारे स्लोप निकालने का एक नया मेथड बन गया। m क्या बन गया? माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए क्या है? x का कोफिशिएंट है, और b क्या है? y का कोफिशिएंट है। अगर आपसे कोई कह दिया जाए, ये लाइन दे रखी है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ए लाइन, और लाइन दे रखी है आपको 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मैं सीधा स्लोप निकाल सकता हूं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 3। इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 2/3। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली? यस सर। तो ये सारा पार्ट आपको क्लियर हुआ? तो पहले इसका एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका ले लो भाई। डन? यस सर। अब इसका ले लीजिए।
सर 2 पार्ट में कर दो। 2 पार्ट में ले लो भाई। अब दिख रहा है? यस सर। ले लो अब। डन। यस सर, ये हो गया। ये अगले वाला भी ले लो। डन। हो गया बेटा? यस सर। अब अगला आता है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, रिडक्शन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या थी इंटरसेप्ट फॉर्म, बता सकते हो? x by a plus y by b is equal बाय to, बाय बी। where a is x intercept, ये बताया था, और यस सर। b is y intercept। और याद हो ये लाइन ऐसे कुछ बनाते थे हम, ये a कोमा 0, ये 0 कोमा b। इज दैट ओके? नाउ ये मेरे पास लाइन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो मुझे इसमें रिड्यूस करना है। तो कैन आई राइट दिस एज ax plus by is equal to minus c, and I can write this as x upon minus a by c plus y upon minus b by c is equal to 1। तो क्या आ गया, कंपेयर करें तो, कंपेयरिंग, तो आपका x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज x इंटरसेप्ट? माइनस a by c। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? माइनस बी बाय सी। माइनस b by c। बात क्लियर है ये? देखिए इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपको लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में 6 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दिया 6 से, तो 6 से डिवाइड करने पर आपके पास बन गया x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपके इंटरसेप्ट आ गए। तो ये लाइन कैसे पास करेगी? 3,0 और 0,2। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? यस सर। तो आपने क्या देखा कि अच्छा, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ये जो इंटरसेप्ट आए हैं ये ऐसे भी आ सकते थे। आप x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते, y को 0 डाल दो इस इक्वेशन में, y को 0 डालेंगे तो x कितना आएगा? माइनस सी बाई ए। और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 डाल दो। बेसिकली जो आप लाइन खींचते तो ऐसे ही तो आता था, तो y किसके बराबर आ जाएगा? माइनस सी बाई बी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? प्लीज रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, ओके। यस सर। तो जरा इसको देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? हाँ जी, प्लीज टेल मी, हो यस गया? सर। अब आराम से देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। याद है नॉर्मल फॉर्म क्या थी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, और p क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ऐसे बनाया था हमने, ये लाइन थी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p था, और परपेंडिकुलर जो था पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता था। याद है? प्लीज टेल मी। यस सर। तो यार अब हमें इसमें रिड्यूस करना है, तो हमारी लाइन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेट इट बी 1। दूसरी, अब इसको ऊपर वाली लाइन को मैं ऐसे लिख लूं, x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू 0। लिख सकता हूं ऐसे? प्लीज टेल मी।
क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। अगर Yes, sir. एक बात बताओ, आई विल से दैट 1 and 2 represents the same line. कब करेंगे? अगर आपको 10th क्लास याद है, मैं कहता था कि लाइन सेम लाइन आ जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1, दो लाइन है ऐसे, ये लाइन कोइंसिडेंट कब आती थी? जब उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते थे। प्लीज टेल मी, जिसको आप इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कहते थे। क्लियर है ये वाली बात? तो Yes, sir. तो इनके कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल आएंगे, तो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर? सो आई कैन से दैट cos alpha upon a sin alpha upon b is equal to c upon minus p. Is that okay? Please tell me. कह सकता हूं ऐसे? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. एक मिनट को यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। माइनस पी बाई सी करेंगे यार, वो उल्टा हो गया ना, एक ही उसमें लेंगे ना रेशियो, तो माइनस पी बाई सी। C. अब एक काम करिए, मैं यहाँ से कोस अल्फा के लिए सोल्व कर रहा हूँ, तो कोस अल्फा किसके बराबर आ गया? माइनस ए बाई पी अपॉन सी। साइन अल्फा किसके बराबर आ गया? माइनस बी बाई पी अपॉन सी। इज दैट ओके? क्या इन दोनों रिलेशन से हम अल्फा निकाल सकते हैं? प्लीज टेल मी, कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस टू रिलेशंस? यस, अल्फा। Yes, sir. अब नाउ अब एक और करिए, लेकिन अल्फा निकालने के लिए पी चाहिए। हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा हेलो आश्रय, एंटर कर लिया तेरे को यार? देखिए जरा ध्यान से। हेलो, यू आर ऑलरेडी एंटर्ड। हेलो, मैंने एंटर कर लिया है। नाउ सी, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा भाई? 1 के बराबर आता है। प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ कैन आई से दैट पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to c square. So my p square is equal to c square by a square plus b square. Is that okay? So my p, since it is a perpendicular distance, we will put in the mode c by root a square plus b square. Is that okay? ये p निकालने का फॉर्मूला आ गया, और ये किसका फॉर्मूला आ गया निकालने का? cos अल्फा sin अल्फा। इज दैट ओके? तो क्या अब हम डिटरमाइन कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए रिड्यूस करके दिखा रहा हूं आपको लाइन को। कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन दे रखी है। कहता है रिड्यूस इनटू द नॉर्मल फॉर्म। इसको मैं ऐसे लिख लूं, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a कितना है? 1। b कितना है? -1। 1. c कितना? -1। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? p किसके बराबर है? c बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। निकाल ले, ये पहला स्टेप होगा आपका रिड्यूस करने का। Yes, sir. तो -1 बाय रूट 2, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता तो कितना आ गया? 1 बाय रूट 2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. अब आपका cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है? माइनस ए पी बाई सी। दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए। cos अल्फा माइनस ए पी बाई सी। ए की वैल्यू कितनी आई है? 1, और सी -1 है, तो ये आ गया -1 इंटू 1 बाई रूट 2
अपॉन कितना आया जल्दी बताइए, -1। तो cos अल्फा कितना आया जल्दी बोलिए भाई, 1/√2। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। साइन अल्फा था -BP/c, तो b कितना है आपका, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, -1। और p कितना है, 1/√2। तो एक तो माइनस और एक ये माइनस है, यार हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, एक मिनट, ए तो ठीक है और पी भी ठीक है, ठीक है। अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, -1। तो ये कितना आया आप ही बताइए जरा, -1/√2। यहां साइन अल्फा नेगेटिव है, कोस अल्फा पॉजिटिव, तो बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है अल्फा, प्लीज टेल मी, कैन यू टेल मी अल्फा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, सर फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। यस, अल्फा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये एंगल कैसे निकलेगा अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन की बात करें, कोस अल्फा 1/√2 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे, तो 45। तो अल्फा कितना आएगा, 360 - 45 डिग्री। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। अल्फा आ गया, पी आ गया, तो आपका नॉर्मल फॉर्म क्या होना था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो x cos 315 डिग्री प्लस y sin 315 डिग्री 1/√2। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी, हो गया रिड्यूस, यस सर। लॉजिक क्लियर है सबको भाई, प्लीज रिप्लाई करिए बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको बाद में लेना, पहले इसका ले लीजिए, ये इतना पार्ट पहले इतना ले लीजिए। आ रहा है आपकी स्क्रीन में ये भाई, यस सर आ रहा है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन, प्लीज टेल मी। Yes, sir. ओके, सर नीचे का दिखा दूं, नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट भी देख लो भाई, पहले ये वाला ले लो। डन, यस सर। हो गया सबका, ओके ओके। नाउ ये तो था सारा रिडक्शन वाला पार्ट। अब इसके बाद कुछ और भी फॉर्मूले आते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं। शैल आई चेंज द कलर, सर पेज का या मार्कर का? मार्कर का बताओ जरा, ग्रीन Yes. ग्रीन कैसा लग रहा है, सही है सर। चलो देखो जरा। तो अब आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point x1, y1 from the line ax plus by plus c equal to 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये भी देखिएगा। सपोज दिस इज द लाइन जिसकी हमें इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c। यहां पर कोई पॉइंट है x1, y1, तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट अवे व्हाट यू विल डू, सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन द इक्वेशन ax1 प्लस by1 प्लस c बाय रूट में a² प्लस b²। अगर याद करिए, अगर ये x1 y1 ओरिजिन होता तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, तो क्या बन जाएगा c बाय रूट, यही फॉर्मूला पढ़ा था ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। यस सर। तो ये किसी भी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकालेंगे, याद रहेगा फॉर्मूला। यस सर।
तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन? हाँ जी, हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट आता है डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस। दो पैरल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, समझना जरा ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन पैरल लाइंस, यार दो लाइन कब पैरल होती है, जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। एक तो ये लाइन है और दूसरी लाइन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश। क्या दोनों के स्लोप इक्वल है? अभी अभी फॉर्मूला बताया था, क्या था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जरा ध्यान से देखो, दोनों के स्लोप इक्वल आ रहे हैं? प्लीज टेल मी। पैरल लाइंस हो गई दोनों? हाँ जी। Yes, sir. अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए ये दोनों पैरल लाइंस है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी। एक लाइन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। इनके बीच का मुझे ये डिस्टेंस निकालना डी। तो ये जो भी आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है दोनों के बीच में। प्लीज टेल मी। तो हमने क्या किया, यहाँ एक चालाकी करी हमने। आराम से समझना भाई, क्या चालाकी करने वाले। हमने इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लिया। सपोज वी हैव टेकन एनी पॉइंट ऑन द लाइन। सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1। तो ये जो पॉइंट है x1, y1 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा भाई? प्लीज टेल मी। ये इसका सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. अब इस पॉइंट से x1, y1 से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा प्लीज। इस ऊपर वाली लाइन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको 1 मान लीजिए। फ्रॉम 1 अब मुझे बताइए क्या आएगा। ए x1 प्लस बी y1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस सी डैश आ गया। प्लीज टेल मी। तो आपका डी कितना आ जाएगा? मोड में सी माइनस सी डैश बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? तो ये भी एक स्क्रीनशॉट बनता है, ले लीजिए। डन? हाँ जी। Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए, ये लाइन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या दोनों पैरल लाइंस हैं? आप ही बताओ। इसका c कितना है? 4 और इसका c डैश कितना है? माइनस 9। तो जो परपेंडिकुलर इसका दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, फॉर्मूले में डालेंगे c माइनस सी डैश 13 आ जाएगा। और a कितना है? 2 है और b कितना है? माइनस 3। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9। तो कितना बना? आप ही बताइए। 13 बाय रूट 13। 13 by root 13. तो कितना बन जाएगा? d इज इक्वल टू रूट 13। इज दैट ओके? Yes, sir. तो समझ में आया लॉजिक कैसे हो रहा है? क्या ये आज जितना भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, क्या सबको क्लियर है भाई ये सारा पार्ट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इसमें कोई डाउट? अब आपको अपना होमवर्क तो पता ही है क्या करना है। बताइए क्या करना है। Revise करना. रिवाइज के साथ साथ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ट्राई करनी है 10.3, क्योंकि ये जो थ्योरी पार्ट मैंने बताया तो ये पहले रिवाइज करना पड़ेगा और फिर आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे ट्राई। ठीक है? और अगली एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ अदर एक्सरसाइजेस। समझ में आ रही बात? Yes, sir. हम्म।